गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं सौम्यनाथकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 77वां अध्याय सुनाएंगे, जिसमें साल का उद्धार के बारे में आपको बताया जाएगा। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए प्रतिदिन की भांति कथा को श्रवण करेंगे और अपने पापों का अंत करेंगे और सुख की अनुभूति आप करेंगे। कुछ पाप ऐसे होते हैं कि जिनके कारण मनुष्य बहुत दुख पाता है और उसके पाप दो घास की तरह बढ़ते रहते हैं। वो पाप कैसे हैं और वो पाप कहाँ पर होते हैं, उनके बारे में आज मैं आपको हेडलाइन बताता हूँ। जैसे मनुष्य दुख भोगता है और फिर संत महात्माओं के पास जाकर के कहता कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो संत महात्मा कहते तुम्हारे दुखों का निवारण कहाँ पर होगा कि वृंदावन चले जाओ, काशी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वहाँ घूम करके आ जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, बालाजी के दरबार में, मेहंदीपुर वाले बाबा के दरबार में जाओ, आपके दुखों का नाश हो जाएगा, आपको सुख की प्राप्ति होगी। मनुष्य अपने दुखों को दूर करने के लिए वहाँ जाता तो ज़रूर है, लेकिन वो जब जाता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उस तीर्थ स्थान में जा कर के पहला पॉइंट सहवास करते हैं। सहवास समझते हो ना? नहीं, पति पत्नी जो यहाँ करते हैं वो वहाँ भी जाके कर लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। कार्तिक की कथा में नहीं बताया कि वो पिशाच और पिशाचनी सहवास कर रहे थे और जो है क्या थी माँ उसको राक्षस ने उसको पकड़ लिया कि मैं खाऊंगा। तो वही चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखा करो। तो वहाँ वो मनुष्य का सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि वो दुख कभी भी भगवान भी दूर नहीं कर सकते, वो दुखी रहता है। इस लोक में भी और परलोक में भी दुखी ही रहता है। वैष्णो देवी गए, वहाँ थाली 51 रुपये की, 101 रुपये की है। तो कहते हैं लोग वाग, अरे यहाँ तो बहुत ठगते हैं, जरा सी थाली 501 रुपये में, 551 रुपये में, जो तो बड़े ठगते हैं। इतना उनका कहने का मतलब ही होता है कि वो दुखों के जंजाल में फंस जाते हैं, फिर वो कभी सुखी नहीं हो सकते। उनका दुख भगवान भी दूर नहीं कर सकते। कुछ लोग जाते हैं कृष्ण भगवान के दरबार में, कहाँ पर? बांके बिहारी जी के दरबार में। कहते अरे यहाँ के बंडा तो क्या है, पैसे लेते हैं तब दर्शन कराते हैं। तो वो निंदा वहाँ करते हैं पंडों की, गोसाई जी की। तो वो वहाँ जितने भी प्राणी होते हैं जो दुखों को छोड़ के जाते हैं तीर्थ स्थान पर, और तीर्थ स्थान पे हजारों चलते हैं प्रतिदिन, वो सारे पाप छत्ते की छत्ते की छत्ते की छत्ते की तरह उस मनुष्य के पास चले आते हैं, जिनको भगवान कभी धोते नहीं हैं। फिर तो वो जब वापस आता है
तो वो दुखी रहता है। क्या दुखी दुख भोगता है, उसको भी भगवान दूर नहीं करते। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी संत की, ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए, वो भी तीर्थ स्थान में, मंदिर में आकर के हम जो भी काम करते हैं उसका 1000 गुना फल मिलता है। जब इतना फल मिलता है तो पाप भी उससे डबल मिलता है। अगर वहाँ किसी ब्राह्मण की निंदा की जाए या ब्राह्मण से ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं वैसे होगा, तो क्या होगा कि फिर वो ऐसे दुख सागर में पहुंच जाएगा कि उस जब वो कथा सुन ले, कुछ भी कर ले, वो पाप तो जाएंगे नहीं और चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं जाने। तो इन चीज़ों से आप सावधान हो जाइए। बाकी ये तो मैंने हेडलाइन बताई है, आगे जो प्रभु कृपा करेंगे तो आगे भी बताएंगे, वो भी तीर्थ स्थान का ही बताएंगे। तो अब हम आपको श्रीमद् भागवत में प्रवेश कराते हैं, साल उद्धार। तो श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, अब प्रद्युम्न जी ने हाथ मुँह धोकर कवच पहनकर धनुष धारण किया और सारथी से कहा कि मुझे वीर धूमान के पास फिर से ले चलो। उस समय धूमान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और मुस्कुरा करके 8 बाण मारे। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का कौन सा अध्याय है, सरिता जी बताइए। हैं? आप कोई बात नहीं, आप बताइए कौन सा अध्याय है, आपसे पूछ रहा हूँ। 77। सुन लिया, क्योंकि सबको पता लगना चाहिए कि कौन सा अध्याय चल रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये घर कर जाती हैं। 4 बाणों से उसके 4 घोड़े और एक बाण से सारथी धनुष ध्वजा और उसका सिर काट डाला। नहीं समझ में आता तो दोबारा भी बताएंगे, क्योंकि आप यहाँ सुनोगे, फिर यूट्यूब पे भी सुनोगे, जो फेसबुक पे भी सुनते हैं, कोई ट्विटर पे भी सुन रहा है, कोई शेयर चैट पे भी सुन रहा है, तो कोई थ्रेड पे सुन रहा है, तो उसे फिर वो पता चल जाता है कि कौन सा अध्याय चल रहा है। क्योंकि कल दीपक होटल वाले की भी आई थी, तो वो बता रही थी कि आपने 1-2 दिन नहीं डाली थी। मैंने कि ऐसा दिन तो कल, तो मैंने कि ऐसा दिन तो कोई नहीं गया जिसमें हमने ना डाली हो। कौन? कल आई थी वो, पहले नहीं आई थी जब आप कल थे। तो मैंने कि हम तो रोज़ डाल रहे हैं। मैंने कि हमारी तो 8-10 कथा एडवांस में रहती हैं, हम कहीं भी चले जाएं बाहर, लेकिन 2 नहीं करेंगे तो एक तो रिलीज हमेशा करेंगे। तो इधर गद और सात्यकी, साम और यदुवंशी वीर भी साल्व की सेना का संहार करने लगे, क्योंकि उनकी बातों को सुन के हमें भी प्रसन्नता हुई, तो उनको भी कथा सुनने की एक आदत बन गई कि हम सुन रहे हैं। 100 विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गर्दनें कट जाती और वे समुद्र में गिर पड़ते। इस प्रकार यदुवंशी और साल्व के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ और वह लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। राजसूय यज्ञ हो चुका था और शिशुपाल की भी मृत्यु हो गई थी। माँ भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर अपशगुन हो रहे हैं
तब उन्होंने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों ऋषि मुनियों, कुंती और पांडवों से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वे मन ही मन कहने लगे कि मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया। अब शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारका पर आक्रमण कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में पहुंचकर देखा कि सचमुच यादवों पर बड़ी विपत्ति आई है। तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और 100 पति साल को देखकर अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ साल के पास ले चलो। देखो ये साल बड़ा मायावी है, तो भी तुम तनिक भी भय न करना। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथ पर चढ़ गया और उसे साल की ओर ले चला। भगवान के रथ की ध्वजा गरुड़ चिन्ह से चिन्हित थी। उसे देखकर यदुवंशियों तथा साल की सेना के लोगों ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया। परीक्षित अब तक साल्व की सारी सेना प्राय नष्ट हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसने उनके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई। वह शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती हुई आकाश में बड़े वेग से चल रही थी और बहुत बड़े लोक के समान जान पड़ती थी। उसके प्रकाश से दिशाएं चमक उठती थी। उसे सारथी की ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने साल को 16 बाण मारे और उसके विमान को भी, जो आकाश में घूम रहा था, असंख्य बाणों से छलनी कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देता है। साल ने भगवान श्री कृष्ण की बाएं भुजा में, जिसमें सारंग धनुष शोभायमान था, बाण मारा। इससे सारंग धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। ये एक अद्भुत घटना घट गई। जो लोग आकाश या पृथ्वी से ये युद्ध देख रहे थे, वे बड़े जोर से हाय हाय पुकार उठे। तब साल ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से यूँ कहा, मूढ़ तूने हम लोगों के देखते देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी को हर लिया तथा भरी सभा में, जबकि हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था, तूने उसे मार डाला। मैं जानता हूँ कि तूने अपने को अजय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे बाणों से वहाँ पहुँचा दूँगा जहाँ से फिर कोई लौटकर नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे मंद, तू व्यर्था ही बहक रहा है। तुझे पता नहीं तेरे सिर पर मौत सवार है। शूरवीर व्यर्थ की बकवाद नहीं करते, वे अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो अपनी अत्यंत वेगवती और भयंकर गदा से साल के जत्रु स्थान अर्थात हंसली पर प्रहार किया। इससे वह खून उगलता हुआ कांपने लगा। इधर जब गदा भगवान के पास लौट आई तब साल अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद 2 घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुंचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह रोता हुआ बोला, मुझे आपकी माता देवकी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाभाव श्री कृष्ण साल तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांध कर ले गया जैसे कोई कसाई पशु को बांधकर ले जाए। ये अप्रिय समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से बन गए।
उनके मुंह पर कुछ उदासी छा गई। वे साधारण पुरुष के समान अत्यंत करुणा और स्नेह से कहने लगे, अहो मेरे भाई बलराम जी को तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत सकता। वे सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। साल का बल पुरुष तो अत्यंत अल्प है, फिर भी इसने उन्हें कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजी को बांध करके ले गया। सचमुच प्रारब्ध बहुत बलवान है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि साल्व वसुदेव जी के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहाँ पहुँचा और श्री कृष्ण से कहने लगा, मूर्ख देख, यही तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप है, जिसके लिए तो जी रहा है। तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ। कुछ बल पुरुष हो तो इसे बचा। मायावी साल्व ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वसुदेव का सिर तलवार से काट लिया और उसे लेकर अपने आकाश विमान पर जा बैठा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप और महानुभाव हैं। वे ये घटना देखकर 2 घड़ी के लिए अपने स्वजन वसुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण पुरुषों के समान शोक में डूब गए। परंतु फिर वे जान गए कि ये तो साल्व की फैलाई हुई आसुरी माया ही है, जो उसे मैं दानव ने बतलाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में सचेत होकर देखा, न वहाँ दूत है और न पिता का वह शरीर, जैसे सपन में एक दृश्य देखकर लुप्त हो गया हो। उधर देखा तो साल्व विमान पर चढ़कर आकाश में विचर रहा है। तब वे उसका वध करने के लिए उद्धत हो गए। प्रिय परीक्षित, इस प्रकार की बात पूर्वापर का विचार न करने वाले कोई ऋषि कहते कि अवश्य ही वे इस बात को भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा कहना उन्हीं के वचनों के विपरीत है। कहाँ अज्ञानियों में रहने वाले शोक, मोह, स्नेह और भय तथा कहाँ वे परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण, जिनका ज्ञान, विज्ञान और ऐश्वर्य अखंडित है, एक रस है। भला उनमें वैसे भावों की संभावना ही कहाँ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके आत्म विद्या का भली भांति संपादन करते हैं और उसके द्वारा शरीर आदि में आत्म बुद्धि रूप अनादि अज्ञान को मिटा डालते हैं तथा आत्म संबंधी अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उन संतों के परम गति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में भला मोह कैसे हो सकता है। अब साल भगवान श्री कृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से शस्त्रों की वर्षा करने लगा। अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से साल्व को घायल कर दिया और उसके कवच, धनुष तथा सिर की मणि को छिन्न-भिन्न कर दिया। साथ ही गदा की चोट से उसके विमान को भी जर्जर कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के हाथों से चलाई हुई गदा से वह विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा। गिरने के पहले ही साल्व हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। साल्व को आक्रमण करते देख उन्होंने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट गिराया। फिर उसे मार डालने के लिए उन्होंने प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो सूर्य के साथ उदयाचल शोभायमान हो। भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र से परम मायावी साल्व का कुंडल, किरीट सहित सिर धड़ से अलग कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का सिर काट डाला था।
उस समय साल के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय चिल्ला उठे। परीक्षित, जब पापी साल मर गया और उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया, तब देवता लोग आकाश में दुमदुमियाँ बजाने लगे। ठीक उसी समय दंतवक्त्र अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर आ पहुँचा। यही श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 77 अध्याय संपूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।